नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 जो क्वालिटीज हैं एक आईएएस ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए उनके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी पाना भारत के हर एक, या आप मान सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनका यह एक सपना है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में आप केवल आकर्षक वेतन ही नहीं पाते हैं, बल्कि यह आपको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और कई लाभों का हकदार भी बनाता है। यह आपको देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की सेवा करने का आपको मौका भी प्रदान करता है। जैसा कि कहा भी जाता है, महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती हैं। आईएएस अधिकारी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो उम्मीदवार आईएएस अधिकारी के रूप में पद स्थापित होता है, उन्हें आईएएस अधिकारी के रूप में अपने पद का औचित्य साबित करने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता जरूर होती है। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी गुणों के बारे में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला गुण है आपके अंदर होना चाहिए वो है निष्ठा। निष्ठा मतलब समर्पण, मतलब डेडिकेशन। अगर आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना आपको आईएएस के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा निष्ठा या समर्पण की भावना होनी चाहिए। क्योंकि सभी जानते हैं कि आईएएस की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। आप एक दिन में ही आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, निष्ठावान होकर समर्पित होकर मेहनत करते हैं, तो आप एक दिन आईएएस जरूर बन जाते हैं। दोस्तों, यह आपको मालूम है कि आईएएस का जो सफर है वो बहुत ही लंबा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपका प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ लगती है। मतलब साल लग जाता है एक तरह से आपकी इस पूरी की पूरी सफर के अंदर। तो आपको अपना जो निष्ठा है, समर्पण है, अपने आप को उसके लिए बिल्कुल फोकस रहना पड़ता है कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसके अंदर किसी भी स्टेप के ऊपर आपको उबना नहीं होता है। आपको बोर या इस तरह से महसूस नहीं करना है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अपनी तैयारी के प्रतिमान, निष्ठा, समर्पित और डेडिकेशन दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सबसे पहला गुण है जो एक आईएएस के उम्मीदवार में होना चाहिए, और इसके बिना आप आईएएस ऑफिसर बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है समझने की अक्षमता, या इसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट होता है। और आपको ये भी मालूम है कि आपका जो आईएएस की अगर हम बात करते हैं, सीएससी का एग्जाम होता है, इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे सब्जेक्ट को इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं और उनको लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी के अंदर याद कर सकते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है डायरेक्ट आपको आपकी एग्जामिनेशन के अंदर देखने को जरूर मिलता है। और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं, इसके लिए क्या लगता है, समय लगता है। मतलब आपको बार बार क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीजों को अच्छे से समझना पड़ता है। अलग अलग बुक्स के हिसाब से, अलग अलग ऑथर या अलग अलग जितने भी आपके पास मैगजीन्स है, उनमें अलग अलग के हिसाब से आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, समझ के, देख परख के इन चीजों को करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि ना अब क्या चल रहा है, यूक्रेन का विवाद चल रहा है रूस के साथ, आप सभी जानते हैं। अब आपने अखबार में पढ़ा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, रोज देखते हैं कि उसके लिए खबर आती है। लेकिन आईएएस अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके कारणों का पता होना चाहिए कि भाई ये कारण क्या है, किस वजह से ये युद्ध चल रहा है, इसकी इतिहास क्या है, कि पीछे से इसकी कोई मतलब बात है या अभी ताजा इसके ऊपर विवाद हुआ है, इसका राजनीतिक इफेक्ट क्या है, दूसरे देशों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या दूसरे जो देश हैं इस युद्ध को रोकने के लिए या इसको कायम रखने के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आईएएस के लिए सारी चीजों को समझना, जानना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ आप एक टॉपिक को ऊपर से पढ़ के ही, समझ के ही इसके अंदर काम नहीं चला सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संचार कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल। देखिए दोस्तों, आप चाहे कुछ भी करें, आप आईएएस की तैयारी करें, बिजनेस करें, या कहीं पर नौकरी करें, या कुछ भी करें, आपके अंदर एक स्किल सबसे ज्यादा वांटेड होती है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि आप दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी में होती है, पैदाइशी होती है, ये डेवलप करनी पड़ती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे तो आपके अंदर भी ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। देखिए, जब भी आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको सरकार और जो जनता है, मतलब जो पब्लिक है, उसके बीच में क्या करना है, एक पुल की तरह काम करना है। और पुल की तरह जब आप काम करोगे तो आपके अंदर ये देखने को मिलना चाहिए कि आप जो जनता है उसको अपनी बात समझा पा रहे हो, और जो जनता की तकलीफें हैं उनको सरकार तक पहुंचा पा रहे हो। और ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारी सारी जो बातें वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। देखो, एक सीधी सी बात है, जैसे आपने किसी एसडीएम को देखा होगा कि किसी भी कस्बे में या किसी भी जो ब्लॉक है उसके अंदर अगर कोई विवाद हो जाता है तो सभी कहाँ पर जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं और अपनी बातों को वहां पर रखते हैं।
अब जो विवाद है उसको सुलझाने का काम क्या होता है, किसको करना होता है, एसडीएम को करना होता है। उस टाइम पे एसडीएम को क्या करना होता है, जो पब्लिक है उनके अंदर जो रोष है उसको थोड़ा शांत करे, उनको समझाए और उनको थोड़ा सा शांत रहने के लिए प्रेरित करके उनको अपने घर पे वापस भेजना एसडीएम का उस टाइम पे प्राथमिक कार्य होता है। उसके बाद जो जांच होते हैं वो अलग बात है, लेकिन एंड टाइम पर मौके पर एसडीएम को क्या करना होता है, वहां पर जो विवाद चल रहा है उसको थोड़ा सा ठंडा करना होता है। तो और वो किस चीज से होगा, उसके संचार कौशल से होगा कि जो लोग हैं अगर उसकी बात को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तभी तो क्या होगा, उस सिचुएशन के ऊपर वो कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेखन कौशल, या इसको आप क्या कह सकते हो, राइटिंग स्किल। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन जो मेन समस्या आती है वो आती है आपकी मेंस के अंदर। तो मतलब क्या है कि आपका जो मेंस का एग्जाम है आप सभी को पता है वो कैसा है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको बहुत ज्यादा इस एग्जाम के अंदर लिखना पड़ता है। और यूपीएससी द्वारा उम्मीद की जाती है कि जो कैंडिडेट्स आईएएस बनने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा लिखने में या राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको लगातार जो आपकी राइटिंग स्किल्स है इनके अंदर इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, ताकि जब भी आप मेंस के एग्जाम में बैठे तो आपके समय की बचत हो, आप टाइम फील ना करो पेपर को लिखते हुए, और ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर मार्क्स अचीव कर सको, ताकि आपका जो सपना है उसको आप अचीव कर सको। तो आपके अंदर जो राइटिंग स्किल्स है उनका बहुत ज्यादा होना अच्छे से जरूरी है। आप इसके लिए बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको कैरी कर सकते हो, कितने टाइम में आपको कितना बड़ा ऐसे लिखना है, कोई आर्टिकल के ऊपर आपको कितनी बातें लिखनी है, कितने वर्ड्स में लिखनी है, इन सभी चीजों की आपको क्या करनी चाहिए, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, लगभग एक साल के अंदर अगर आप अच्छे से आपकी जो राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ईमानदारी। देखिए आपके अंदर चाहे कितने भी गुण हो, सबसे ज्यादा बड़ा गुण क्या माना जाता है, आपकी ईमानदारी। ईमानदारी यहाँ पर हम दो टर्म्स के अंदर बात करेंगे कि आपकी तैयारी के प्रति भी आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, और तैयारी करने के बाद जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आईएएस आप बन जाते हो, उस टाइम पे भी आपके अंदर ईमानदारी का गुण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आईएएस ऐसे नहीं है कि कोई भी अधिकारी छोटा मोटा क्लर्क होता है। आईएएस देश के सबसे ऊंचे पद पर विद्यमान एक अधिकारी होता है, जो देश, सरकार और जनता के बीच में क्या करता है, समन्वय का कार्य करता है। अगर वह ईमानदार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, जो हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं वो जनता के पास पहुंचेंगी, और जो जनता की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी, और जो नई नीतियां हैं उनको बनाने में सरकार को भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है आईएएस के अंदर, आपके अंदर जो गुण होना चाहिए वो क्या, आपकी ऑनेस्टी या ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। यह आपके लिए ही सबसे ज्यादा संघर्ष वाली बात है कि आप जब इस पद के ऊपर आओगे तो आपको क्या बन के रहना है, ईमानदार निष्पक्ष बन के रहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो गुण है आपके अंदर होना चाहिए वो क्या है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं। देखिए आईएएस का जो एग्जाम होता है वो ऐसे नहीं है कि भाई एक एलडीसी यूडीसी इस तरह के कलर का एग्जाम है। आईएएस का मतलब क्या है कि जो भारत की प्रशासनिक सेवाएं हैं उसका सबसे उच्च पद जिसको माना जाता है वो आईएएस होता है। अब आईएएस के अंदर क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को जानने के बारे में। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। अब हमें पता है जैसे नॉर्मल इंसान होगा वो क्या देखेगा, भाई हाँ इतने बंदे या इतने जो जवान है वो शहीद हो गए, उसने वो मिसाइल अटैक कर दिया, ये चीजें। वो जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो इन सभी बातों को तो ध्यान में रखेगा ही, साथ में वो इन चीजों के ऊपर भी अपना फोकस रखेगा कि भाई जो ये परिस्थिति बनी हुई है वो किस कारण बनी हुई है, इसका इतिहास क्या है, इसके कारण क्या है, इसके राजनीतिक इफेक्ट क्या है, आगे वाले जो देश हैं, दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर इसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, या जो देश हैं जिसके वजह से ये युद्ध हो रहा है उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट एक ही चीज में से निकल जाते हैं अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। आपके क्या, कौन, कैसे, मतलब जितने भी हाउ वाले, एच डब्ल्यू वाले क्वेश्चन है यहाँ से अराइज हो जाते हैं। तो मतलब क्या, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर एक चीज को जानने की। दोस्तों मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में भी आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होगी आप कुछ नया नहीं सीखते हैं। सीख सकते हैं, पुराना तो सभी को पता है, लेकिन जीतता वही है जिसको नए सीखने की जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी जिसको हम कहते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आईएएस अधिकारी के लिए बहुत सारे जिम्मेदारियों का काम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फाइल वर्क करना है या आपको रिटर्न वर्क करने हैं या ऐसा कुछ करना है, नहीं, आपको क्या करना है, एक तरह से एक जिले के अंदर आप जाते हो, एक कस्बे के अंदर आप जाते हो, या आप किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरा जो आपका डिपार्टमेंट है उसको क्या करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। उसके अंदर लीडरशिप
का जो रोल है वो आपको प्ले करना पड़ता है, आपको नीतियां बनानी पड़ती हैं, आपको जो आपके काम करने के तरीके हैं लोगों को समझाने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को आपको फॉलो करवाना होता है आपके काम करवाने के लिए। तो एक आईएएस जो बनना चाहता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हम सब जानते हैं कि कोई भी काम होता है वो एक अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। जैसे हम बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी ने एक बार चलाई स्वच्छता अभियान, तो सिर्फ मोदी जी अकेले स्वच्छता अभियान को सक्षम या सफल नहीं बना सकते हैं। उसके साथ क्या करना होगा, जब तक उनका नेतृत्व ऐसा नहीं होगा कि सारा देश उनके साथ जुड़कर इस स्वच्छता जो अभियान है उसके अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेगा, तब तक उनका जो मिशन है वो सफल नहीं हो सकता। उनको क्या करना है, लीड करना है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है वो ऐसी है कि सारा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज है। तो एक आईएएस के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जनता जब या उनका जो डिपार्टमेंट है जब वो कोई ऑर्डर या कोई रूल बनाए या कुछ भी ऐसा करे तो उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो साथ के साथ इंप्लीमेंट हो जाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो अगर वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देश प्रेम। देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, देश प्रेम। अगर किसी के अंदर देश प्रेम की भावना है, निस्वार्थ भावना है, तो उसको किसी और गुण की जरूरत नहीं होती है। अगर देश प्रेम सबके अंदर है तो हमारा देश अपने आप ही सबसे अच्छा देश बन जाता है। तो एक आईएएस अधिकारी के अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसके अंदर देश प्रेम होना चाहिए। उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए या जो प्रेस्टीज है उसके लिए आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसको ये देखकर तैयारी करनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे आसपास ऐसा क्या हो रहा है जिसके अंदर मुझे सुधार करना है और मैं उसे आईएएस के तौर पे ही सुधार कर सकता हूं। तब जाके आपके अंदर जो भावना है कि उसे हम क्या कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं, पेट्रोटिज्म कहते हैं। तो एक आईएएस के अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए, बेशक वो एसडीएम बने, डीसी बने या आपका कोई भी डिपार्टमेंट का हेड बने, अंडर सेक्रेटरी बने, जो सेक्रेटरी बने, जब तक उसके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं होगी वो अच्छा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शारीरिक फिटनेस। देखिए शारीरिक फिटनेस को मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब भी बच्चे क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा शिद्दत से या आप कह सकते हैं निष्ठावान होकर तैयारी करते हैं, तो अपना जो मैक्सिमम जो टाइम है वो किस में लगाते हैं, बुक्स को पढ़ने में, मैगजीन्स को पढ़ने में या अलग अलग जो उनके पास सोर्सेज हैं उनमें से पढ़ने में लगाते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम है कि अगर आप फिजिकली फिट है तभी आप क्या है, मेंटली भी फिट है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली भी आप फिट नहीं हो सकते। आप जैसे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में अपना जो आंसर्स हैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके शेड्यूल के अंदर ये जरूर होना चाहिए 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे कि आप बाहर घूमिए, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठिए, योगा कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है वो भी फ्रेश होगा, आपकी जो बॉडी है वो भी थोड़ी रिफ्रेश फील करेगी और आप अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम दे पाओगे। अगर आप एक ही पोजीशन के अंदर एक ही तरह के शेड्यूल को फॉलो करोगे आप इससे बोर हो जाओगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर भी कोई आपको नया मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने शेड्यूल के अंदर एंटरटेनमेंट, आपकी फिटनेस के बारे में, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको भी थोड़ा सा टाइम दोगे तो इससे क्या होगा, आपको जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपको आईएएस की तैयारी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है वो आपकी काम की नैतिकता, इसको हम कहते हैं वर्क एथिक्स। इसमें क्या है कि भाई आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एथिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और कुछ भी काम, मतलब बंदे को, आपके पास कोई आया है, आपके पास कोई छोटा ऑफिसर आया है आपसे जो मतलब जूनियर है, उसको कुछ भी कह दिया है, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके काम करने का एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए और शाम को वापस आ गए, दिन में कुछ काम नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम पर जाना चाहिए, आपको टाइम पर आना चाहिए, साथ में जितना काम आपको दिन के लिए दिया गया है या आपको करना होता है वो आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास कोई फाइल आई, आपने उसको साइड में रख दिया और आप अपने बाद में उसको देख लेंगे, नहीं। एक आईएएस के अंदर सबसे जरूरी बात होती है कि जितना जल्दी हो सके लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों के जो काम है उनके ऊपर वो काम करे, ताकि लोगों को पता लगे कि सरकार उनकी बातें सुन रही है। देखिए लोगों के लिए सरकार कौन है, उनका आईएएस ऑफिसर है। अब सीधा जैसे अगर बात करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अब किसी को पानी की समस्या है किसी इलाके के अंदर, किसी को बिजली की समस्या है, वो सीधा मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएगा। तो अपने कस्बे के अंदर जो एसडीएम है या जो वहां का आईएएस अधिकारी उसके पास वो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन डालेंगे कि सर ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम सुनी जाए। तो जो अधिकारी है अगर उस चीज को प्राथमिकता देगा, उसे अपना काम समझेगा, तभी तो क्या होगी, वो प्रॉब्लम सोल्व होगी और लोगों को पता लगेगा कि हाँ असलियत में जो सरकार है, असलियत में जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो कार्यरत है। तो ये जो चीजें हैं, वर्क एथिक्स, काम की नैतिकता, ये आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों ये थी कुछ 10 क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक पढ़ाई ऐसा नहीं है कि जिससे आप आईएएस को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके अंदर
आईएएस बनने के लिए ये इन गुणों को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपके अंदर होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि निष्ठा सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप अपनी तैयारी के अंदर आप अपनी पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए। आपको ये नहीं है कि जब मन किया पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आपको एक बिल्कुल अच्छे से टाइम टेबल मैनेज करके चलना है कि भाई हाँ मैंने इतने टाइम तो अपनी पढ़ाई को देना ही देना है, इतना टाइम मुझे अपनी सोसाइटी को देना है, इतना टाइम मुझे अपने शरीर को देना है। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम कर लोगे, मतलब इन चीजों के ऊपर काबू पा लोगे कि भाई हाँ मैंने इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको, तब जाके आपका एक टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। और किसी भी सक्सेसफुल आईएएस की आप स्टोरी पढ़ लीजिए, उसमें सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, आपका टाइम टेबल। की आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्या करना है, आपके सारे काम करने हैं। जब इस वक्त आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, किसी भी अदर एग्जाम की, लेकिन सबसे मेन जो आता है वो क्या होता है, टाइम टेबल होता है। बिजनेस कर लो या कुछ भी कर लो, सबसे मेन जो है वो क्या, आपका टाइम टेबल। मतलब ये आपके अंदर मस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ मुझे बातें करके इस तरह की अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।